एकादश भाव से यह भी देखा जाता है कि जातक अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कितना सफल रहेगा। इसी भाव से जातक की समाज के प्रति अभिरुचि जानी जाती है और यह भी देखा जाता है कि जातक अपने स्वार्थ व रुचियों को ज्यादा प्राथमिकता देता है या समाज अथवा समूह के हितों को। यह भाव जातक के नवीन और क्रांतिकारी कार्यों के बारे में भी बतलाता है। एकादश भाव से संतान के बारे में भी जाना जाता है। वैसे तो पंचम भाव विशेष रूप से संतान के बारे में देखा जाता है, किंतु जीवन साथी का सप्तम से पंचम होने के कारण इस भाव से भी संतान के लिए और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए देखा जाता है। अब विभिन्न जो हमारे पुराने लेखक हुए हैं उन्होंने बहुत कुछ एकादश भाव के बारे में लिखा है, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी। और कुछ नया जो है इसमें विभिन्न ग्रह इस भाव में बैठकर क्या क्या फल देते हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि विभिन्न ग्रह जो हैं वो इस भाव में स्थित होकर किस प्रकार के फल देते हैं। सूर्य यदि इस भाव में स्थित हो तो वो कामना पूर्ति और सफलता देता है, सबसे अच्छा है। जातक सत्ता और उच्च पद प्राप्त करता है, उसे स्थायी पद मिलते हैं, मान सम्मान मिलता है, उच्च पदाधिकारियों से पूर्ण सहयोग मिलता है। यदि और कोई ग्रह भी यहाँ स्थापित हो, शुभ सुस्थापित हो, तो व्यक्ति सामाजिक जीवन में भी सफल रहता है। विशेष रूप से शुक्र सामाजिक जीवन जाता माना गया है। अब गुरु पे आते हैं। गुरु यदि एकादश भाव में स्थित हो तो जातक के मित्रगण समृद्ध, धनी, सहयोगी, सच्चे, प्रभावशाली होते हैं और उसकी मित्रता से उन व्यक्ति को सामाजिक सफलता और लोकप्रियता मिलती है। उसकी समस्त कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति होती है। उसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों तरह की सफलताएं देती है। यदि गुरु पापग्रस्त हो तो जातक के मित्रगण सहायता तो करना चाहते हैं लेकिन उनमें वह योग्यता नहीं होती और वे अपना स्वार्थ साधने लगते हैं। गुरु यदि एकादश भाव में हो तो जातक का परिचय क्षेत्र पढ़े लिखे लोगों से, वैज्ञानिक या सूझबूझ वाले लोगों से होता है, किंतु बुध को मूक ग्रह माना गया है। इसके कारण जातक के कोई मित्रगण खुलकर अपना स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाते। यदि शुभ दृष्टि संबंध बने तो वे अपनी बात को मुखरता पूर्वक कह पाते हैं, अन्यथा नहीं। और यदि बुध पापग्रस्त हो तो जातक को कभी भी अपने मित्रों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि एकादश भाव में चंद्रमा हो और शुभ दृष्टि संपन्न हो तो व्यक्ति के मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, इस विशेष रूप से स्त्री मित्रों की। जातक महिलाओं में बहुत लोकप्रिय रहता है और सामाजिक रूप से सफल रहता है। परिवर्तनशील होने के कारण जातक के कुछ मित्र स्थायी होते हैं, किंतु उसका लगाव बदलता भी रहता है। चंद्रमा यदि शुभ दृष्टि हो और स्थिर राशि में हो और स्थिर राशि में बैठे ग्रहों द्वारा देखा जाए तो मित्रता और अपनत्व स्थायी रहता है। किंतु चंद्रमा यदि पापग्रस्त हो तो मित्रगण स्वार्थी होते हैं और किसी स्वार्थवश दोस्ती करते हैं। शनि यदि एकादश भाव में बैठकर सुस्थापित होता है, शुभ दृष्टि संपन्न होता है, तो जातक को बड़ी आयु के तथा गंभीर किस्म के मित्र मिलते हैं। व्यक्ति सहयोगियों से भी मित्रवत रहता है। शनि कमी तथा गुरु वृद्धि का द्योतक है, अतः शनि मित्रों की संख्या सीमित बतलाता है, जबकि गुरु अनेकों मित्र देता है। और यदि शनि पापग्रस्त हो तो जातक अपने से बड़ी आयु वाले मित्रों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए जातक का इस्तेमाल करते हैं और उनका मतलब खत्म होने पर कन्नी काट लेते हैं। शनि रुकावटों तथा सीमाओं वाला ग्रह है। एकादश भाव में इसकी उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं कही गई है क्योंकि सफलताओं में देरी करता है, इच्छा पूर्ति में देरी करता है, चाहे वह सुदृष्टि संपन्नी क्यों न हो। और अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ शनि अच्छे फल भी स्वयं ही देता है, किसी और ग्रह को नहीं देने देता। एकादश भाव में स्थित मंगल जातक को खेलकूद से जुड़े अथवा सेना से या पुलिस से जुड़े लोगों की मित्रता देता है। जातक अत्यंत बहादुर और मेहनत से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करता है, सफलता प्राप्त करता है। किंतु यदि मंगल पापग्रस्त हो तो जातक अपने मित्रों के प्रति अत्यधिक भावुक रहता है, उनसे दूरी नहीं सह पाता। मंगल चूंकि महत्वाकांक्षी ग्रह है, अतः पापग्रस्त होने पर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वह येन केन प्रकार प्रयत्न करता रहता है और कष्ट पाता रहता है।
यह बेचैनी और धृष्टता बढ़ जाती है उसकी, जिससे जातक के मित्र उससे दूर होने लगते हैं। यदि शनि या बुध से पापग्रस्त करें तो दोस्ती में लड़ाई झगड़ा और परेशानी खड़ी हो जाती है। यदि सूर्य गुरु या बुध से यह दृष्टि संबंध अशुभ बनाए तो जातक के मित्र उसे गलत सलाह देकर परेशानी में डालते हैं। शुक्र या चंद्र यदि पापग्रस्त करते हैं तो जातक अपने स्त्री मित्रों के प्रति पागल रहता है और उनसे कष्ट मिलता है।